पुलिस मुखालफिन के साथ मिलकर या पैसे बटोरने के लिए शुरफा को घरों से उठाती है और उनको डकैती के मुकदमात में नामजद करके उनसे माल बटोरने के लिए किस हद तक चली जाती है। पुलिस बदमाशी सरेआम करती है और कई वाक़यात ऐसे हैं कि अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए जिन अफराद के पुलिस में अच्छे ताल्लुकात होते हैं वो उनके साथ मिली भुगत करके अपने मुखालफिन को किसी मुकदमात में, डकैती के मुकदमात में मुलव्वस करती है, एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद वो जो मुतासरा ख़ानदान होता है उस पर दबाव डालकर उसको डरा धमका कर सुलह लिखवा ली जाती है और कानून तोड़ने पर लगे हुए हैं। वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, वो हमारी जान व माल को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे जो हमारी जान व माल के ही दुश्मन हुए हैं। मील को डकैती के मुकदमा में गिरफ्तार किया और थाना में ले आए और उससे पैसों का तकाजा करते रहे। नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं डेली अल जजीरा। आज हम बात करेंगे पुलिस की बदमाशी और गुंडागर्दी के मुतालिक कि किस तरह पुलिस मुखालफिन के साथ मिलकर या पैसे बटोरने के लिए शुरफा को घरों से उठाती है और उनको डकैती के मुकदमात में नामजद करके उनसे माल बटोरने के लिए किस हद तक चली जाती है। आपको आज बताते हैं कि ऐसा ही एक वाकया थाना सदर ननकाना में पेश आया, जहां पर एसएचओ ने कसूर के रिहायशी जमील को डकैती के मुकदमा में गिरफ्तार किया और थाना में ले आए और उससे पैसों का तकाजा करते रहे और मुंह मांगी कीमत ना मिलने पर जब उन्होंने जमील पर तशद्दुद किया तो वो उस तशद्दुद की वजह से हलाक हो गया और एसएचओ और उसका मतहत अमला उसकी लाश को थाना में छोड़कर फरार हो गया। जिसकी इतला जब डीपीओ ननकाना साहब को मिली तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के अहकामात जारी किए एसएचओ पर और उसके मतहत अमला पर। लेकिन कभी आपने ऐसा ना देखा होगा ना सुना होगा कि पुलिस तशद्दुद से कोई भी कभी हलाक हुआ हो तो उसमें किसी पुलिस अफीसर को सजा मिली हो या उसके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई हुई हो। इसी तरह एक वाकया सियालकोट के मौजा घुएकी में पेश आया, जहां पर मुर्गों की लड़ाई में नौजवान खड़े थे, मुर्गों की लड़ाई हो रही थी और वहां पर डस्का स्क्वाड के कुछ मुलाजमीन आए, जो लोहाकिन का कहना है कि कुछ मुलाजमीन आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 19 साला रहमान मौका पर ही जहां बहक हो गया और उनके लोहाकिन ने, उनके गुरसान ने जब उसकी लाश को सड़क पर रख के एहतजाज किया तो पुलिस के आला अफसरान वहां पर पहुंच गए और उन्हें इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। जबकि सियालकोट पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो डकैत थे, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में जो है वो 19 साला जो लड़का है, नौजवान है, वो हलाक हो गया। अगर ये ऐसी बात है तो नाजरीन आप ये समझ रखते हैं और सोचें कि अगर ऐसी बात है तो पुलिस के आला अफसरान एहतजाज पर आके उसके लवाहिकीन को ये तसल्ली क्यों दे रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा। ये ऐसे वाकयात का रूनुमा होना आम सी बात हो गई है। पुलिस बदमाशी सरेआम करती है और कई वाकयात ऐसे हैं कि अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए जिन अफराद के पुलिस में अच्छे ताल्लुकात होते हैं वो उनके साथ मिली भुगत करके अपने मुखालफिन को किसी मुकदमात में, डकैती के मुकदमात में मुलव्वस करती है और उसके बाद कुछ पैसे ले दे के उन पर पुलिस मुकाबला डलवा कर उन्हें कत्ल करवा देती है। और आज तक, पहले भी मैंने बताया और अब भी यही बात है कि आज तक ये देखा ही नहीं गया, ये सुना ही नहीं गया कि किसी पुलिस वाले को सजा मिली हो या उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया हो। वो मुअत्तल किए जाते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद वो जो मुतासरा ख़ानदान होता है उस पर दबाव डालकर उसको डरा धमका कर सुलह लिखवा ली जाती है और वो
पुलिस वाला, वो पुलिस एहलकार, वो पुलिस ऑफिसर दोबारा अपनी ड्यूटी पर बहाल हो जाता है। इस मुल्क में लाकानूनियत है और जो हमारे मुहाफिज हैं वो खुद ही कानून तोड़ने पर लगे हुए हैं। वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, वो हमारी जान व माल को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे जो हमारी जान व माल के ही दुश्मन हुए हैं। ये दो वाक़यात ऐसे हैं कि जिससे माशरे में पुलिस का मोराल काफ़ी डाउन हो गया है और तरह तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। और आप ये देखें कि किस तरह SHO ननकाना ने जमील को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके जिस्म पे निशानात देखें, गुस्ल देते हुए भी उसके जिस्म पर निशानात वाज़िया नजर आ रहे हैं कि किस तरह बेदर्दी के साथ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और उससे तकरीबन 10 लाख रुपए का तकाजा किया जा रहा था। अगर वो 10 लाख दे देता तो उसे सर्टिफिकेट पुलिस की तरफ से दे दिया जाता कि ये शरीफ आदमी है, इसको इस पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो झूठा निकला, ठीक है। और बारहा आप देखें ना कि किस तरह वो जुल्म की इंतहा है कि उसे तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के बाद जब वो हलाक हो गया और उसे वहां पर छोड़कर SHO फरार हो गया, किसी ने ये नहीं किया कि जब उसकी हालत गैर हुई तो उसे किसी अस्पताल में पहुंचा दिया जाए, शायद वो बच जाए। लेकिन इन्होंने पैसे ना मिलने की वजह से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। और आप ये देख भी सकते हैं कि किस तरह तशद्दुद के निशानात उसकी टांगों पे, उसके पूरे जिस्म पर हैं। और उस पे जुल्म की एक और बात यह है कि जब इन्होंने जमील को उठाया और उसका एक भाई जो बताया जाता है कि वो उस्ताद था, टीचर था, स्कूल में बच्चों को तालीम देता था, उसको भी उठा लिया और 1 लाख रुपया लेने के बाद उसे छोड़ा। ये हमारा कानून है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो मुहाफिज है, यही हमारे कातिल बन चुके हैं। IG साहब ने तो बारहा कहा कि पुलिस तशद्दुद के वाकयात में कमी लाई गई है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये कैसी कमी है कि उसे तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया एक शरीफ आदमी को, जिसका डकैती के साथ कुछ लेना देना ही नहीं था। उसके गुरसान का कहना है कि हमारे बच्चे का इस डकैती के साथ कुछ लेना देना ही नहीं था। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि सियालकोट के मौजा गुएंगी में जो वाकया पेश आया उसको भी डकैती का रंग दे दिया गया। लेकिन गुरसान का कहना है, ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वो मुर्गियों की लड़ाई हो रही थी और वो लोग वहां पर, वो नौजवान वहां पर खड़ा था, पुलिस ने आते ही सीधी फायरिंग की, जो 19 साला लड़के को गोलियां लगी और वो मौका पर जाम भाग हो गया। लेकिन पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें डाकू डिक्लेयर कर दिया गया और बताया गया कि 4 अफराद थे, डकैती करने आए थे। पुलिस का आमना सामना हुआ, डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की और वही स्टोरी कि पुलिस मौजूदा तौर पर महफूज रही और जो 19 साला नौजवान था वो अपने ही डाकुओं की फायरिंग से हलाक हो गया। अगर वो डाकू था तो फिर पुलिस अफसरान एहतजाज में इंसाफ किसको देने के लिए आए हैं? ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमारा कानून, हमारे मुहाफिज जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की तनख्वाहें लेते हैं वो हमारे ही दुश्मन बन चुके हैं। IG साहब इस चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए और अपने मातहत अमला को ये अहकामात जारी करिए कि जिन लोगों के, जिन शहरियों के टैक्सेस से आप तनख्वाहें वसूल करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको बेईमाना तशद्दुद करके उन्हें गोलियां मारकर कत्ल न करें। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डेली अल जज़ीरा।